बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हमारा चैप्टर है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और आज इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात एंड हो जाएगा और हम उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 8 एंड 9 को। ठीक है, हमारी बुक के मुताबिक जो पॉइंट नंबर 9 है वो पहले आएगा, इसकी जो अंदर डिटेल है उसके मुताबिक, और अक़वाम मुत्तहिदा में क़याम पाकिस्तान के लिए, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बाद में आएगा। ठीक है, हम ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले हम अक़वाम मुत्तहिदा को डिस्कस कर लेते हैं। जी, अक़वाम मुत्तहिदा पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मा पर 1919 में अंजुमन अक़वाम कायम की गई। ठीक है, ये एक तंजीम कायम की गई थी, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम छिड़ जाने की वजह से ये इदारा ख़त्म हो गया। ठीक है, 1919 में ये अंजुमन कायम की गई थी, लेकिन जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम छिड़ी तो ये इदारा ख़त्म हो गया। जंग की बाद तबाही को देखते हुए दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक नए अदारे की तख्लीक़ को ज़रूरी समझा। बड़े ममालिक के सरबराहों ने मुतअद्दिद बार मुलाकातें की। बिलाखिर 1945 में अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का फ़ैसला किया गया। कब? 1945 में। ठीक है, और ये अमेरिका में किया गया था। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दी और ये अदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया। मंजूरी कब दी थी चार्टर की? 25 जून 1945 को, और अदारा वजूद में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका सदर मुकाम न्यूयॉर्क में है। अब हम देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद कौन कौन से हैं। बैनुल-अक़वामी अमन का क़याम, यानी कि दुनिया में अमन को कायम करना, मुआशी और माशरती ताउन, इंसाफ की फ़राहमी और इंसानी मसाइल का हल। ठीक है, ये दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, किसी एक ख़ास इलाके के लिए नहीं है। ठीक है, फिर है अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे। अक़वाम मुत्तहिदा किन अदारों के तहत काम कर रही है? जब पूरी दुनिया का उन्होंने निज़ाम को देखना है, उनकी मदद करनी है, तो कोई सिर्फ़ एक अदारा उसके लिए काम नहीं कर सकता। एक अदारा अक़वाम मुत्तहिदा तो काम कायम हो गया, लेकिन उसके फर्दर अदारे बनाने पड़ेंगे ताकि वो एक ख़ास डिपार्टमेंट्स को देख सकें। ठीक है, नंबर 1 जनरल असम्बली, नंबर 2 सलामती कौंसल, नंबर 3 तौलीदी कौंसल, नंबर 4 मुआशी और माशरती कौंसल, नंबर 5 बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ, नंबर 6 सेक्रेटरीट। ठीक है, वैसे नाम से भी अंदाज़ा हमें हो पा रहा है कि कौन क्या काम करता होगा। ठीक है, लेकिन अब हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है जनरल असम्बली। ये अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा अदारा है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये जो है, ये बाकी जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं, इनका चुनाव भी उन्होंने करना होता है कि कौन कौन वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जनरल असम्बली क्या अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा अदारा है। तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं। कौन शरीक होते हैं? तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं। इसका इजलास हर साल सितंबर के महीने में मुनक्किद होता है। सबसे बड़ा अदारा है। तमाम ममालिक के नुमाइंदे हैं वो इसकी असम्बली में शामिल होते हैं, इजलास में शामिल होते हैं, और इसका इजलास हर साल सितंबर में मुनक्किद होता है। सलामती कौंसल, यानी कि ये इसका जो अदारा है, ठीक है, सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना। मुआशी और माशरती कौंसल, ये भी इसका अदारा है। ठीक है, मुआशी और माशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना। नई रियासतों को रुकनियत देना, यानी कि कौंसल में उसको शामिल करना। किसी रियासत की रुकनीत को ख़त्म करना कि किसी ने इनके जो रूल्स रेगुलेशन बनी हुई हैं, अगर उसने काम उसके मुताबिक नहीं किया तो उसकी रुकनीत ख़त्म करना। अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना, यानी कि बजट की मंजूरी मतलब उनके पास जो अमाउंट मौजूद है, जो उनके पास मुख्तलिफ़ जगहों पे खर्च करने की जो उन्होंने अपने पास अमाउंट रखी हुई है, उसको कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है, क्या परसेंटेज तय करते हैं वो। और दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए इक़दाम करना वगैरह इनके फ़राइज़ में शामिल है। नंबर 2 सलामती कौंसल। ये अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा और बहुत अहम अदारा है। असल में सलामती कौंसल और जनरल असम्बली ये दोनों मिलकर बाकी इदारों को चला रहे होते हैं असल में। ठीक है, ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा और बड़ा अहम अदारा है। ये अदारा अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी इंतज़ामी का दर्जा रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन का दर्जा रखता है। सलामती कौंसल के कुल अरकान की तादाद 15 है। ठीक है, सलामती कौंसल के कुल अरकान की तादाद कितनी है? 15 है। उनमें से 5 मुस्तकिल अरकान हैं। वो कौन कौन से हैं? अमरीका,
रूस, बरतानिया, फ्रांस और अवामी जमहूरिया चीन। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और अवामी जमहूरिया चीन। ये 5 मुस्तकिल अरकान हैं। बाकी जो 10 हैं उनको मुख्तलिफ टाइम में भी उनका चुनाव किया जाता है। कौन करता है उसका चुनाव? जनरल असम्बली। ठीक है। सलामती कौंसिल के इजलास मुख्तसर वक्फों के साथ होते रहते हैं, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, मुख्तलिफ वक्फों से होते रहते हैं जब ज़रूरत पेश आती है। कौंसिल का सदर हर माह मुंतखब किया जाता है। ठीक है, इस कौंसिल का सदर हर माह मुंतखब किया जाता है। सलामती कौंसिल के फैसले 15 में से कम अज़ कम 9 अरकान की राय के मुताबिक तय पाते हैं। ये जो 15 अरकान हैं इनमें से 9 की राय पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अब कंडीशन साथ ये लगा दी गई है कि उन 9 अरकान में से 5 मुस्तकिल अरकान होंगे। यानी कि ये जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और अवामी जमहूरिया चीन, अगर इनमें से कोई एक उसके हक़ में राय सही नहीं देता तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि उस बात को नहीं माना जाएगा। अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन मनफी राय दे दे तो मामला तय नहीं पा सकता। मुस्तकिल अरकान के इस इख्तियार को वीटो का नाम दिया जाता है। और इसका काम क्या है? अमन व अमान का क़याम, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का हल, नई रियासत को रुकनियत और उसके ख़ात्मे की सिफारिश। कि रुकनियत हम क्यों देना चाहते हैं, अगर रुकनियत है तो उसका ख़त्म क्यों करना चाहते हैं, इसकी सिफारिश देता है ये। ठीक है, लेकिन उसकी असल जो पावर है वो होगी जनरल असम्बली के पास। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों का चुनाव और जनरल असम्बली के चुनाव की सिफारिशात। ठीक है, मतलब ये एक तरह से जैसे हमारे पास हमने किसी को जॉब पर अगर हायर करना है, हमारे पास सीवीज़ आती हैं। सीवीज़ में से हम कुछ सीवीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये सीवीज़ हमें अच्छी लगी हैं। फिर वो जो हम जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट जाती है जनरल असम्बली के पास, उनकी सिफारिशात इन्होंने दी कि ये वाले लोग होने चाहिए। फिर वो जो शॉर्ट लिस्ट होती है वो जाती है जनरल असम्बली के पास, फिर वो उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, जो इसकी अहम फ़राइज़ में शामिल है। अब है तौलीती कौंसिल। कौमसदा की इस इदारे ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किया ताकि वो इलाकों के अवाम की सकाफ़ती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरियात की तकमील बतौर निगरान करे। ठीक है, और ये निगरानी उस वक्त तक रहेगी जब तक ये कौमी आज़ादी हासिल करने के काबिल नहीं हो जाती। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हाल कौमें थीं, उनकी हालत बेहतर करने के लिए ये काम किया था। ये तौलीती कौंसिल तब बनाई गई थी। ठीक है, उनकी तब तक ये आनत करेंगे जब तक कि वो इस काबिल नहीं हो जाती कि आज़ादी हासिल कर लें। अब ये इदारा अपनी हिफाजत खो चुका है। सिर्फ इस इदारे के बारे में ये बात हुई कि अब उसका अपनी हिफाजत इसमें बरकरार नहीं रही। ठीक है। नंबर 4, मौशी और मौशरती कौंसिल। कौंसिल के कुल अरकान की तादाद 54 है, 54 इसकी तादाद है। इनका चुनाव अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती है। कौन कौन करती है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल और सलामती कौंसिल मिलकर करती है। हर रुकन की मियाद 3 साल है। ठीक है, कितनी है? 54 है। हर रुकन की मियाद 3 साल है। 1/3 अरकान हर साल रिटायर हो जाते हैं, यानी कि अगर 3 अरकान लिए जाएँ तो उनमें से 1 रुकन हर साल रिटायर होगा। ठीक है, अगर हम 30 अरकान लेते हैं तो 10 जो हैं वो हर साल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम 90 अरकान लेते हैं तो उनमें से 30 अरकान जो है वो हर साल जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और उनकी जगह नए अरकान मुंतखब कर लिए जाएंगे। कौंसिल के इजलास साल में 3 बार तलब किए जाते हैं। ठीक है, इसके इजलास कब होते हैं? साल में 3 बार तलब किए जाते हैं। इसके अलावा खुसूसी इजलास भी बुलाया जा सकता है अगर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो। ठीक है, मौशी और मौशरती कौंसिल के अरकान अपने में से एक रुकन को बतौर सदर चुन लेते हैं। ठीक है, सदर भी उन्हीं में से किसी को चुन लिया जाता है। इनका काम क्या है? अब इंसानों की मेयाद ज़िंदगी को बुलंद करना, मौशी और मौशरती तरक्की की कोशिशें करना, तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती शोबों में ताउन, बेरोज़गारी, गुरबत और बीमारी को दूर करने के लिए मनसूबाबंदी करना वगैरह इनके फ़राइज़ में शामिल हैं। अब इसमें हमने क्या देखा? इसके अरकान की तादाद कितनी है? 54 है। इनके अरकान का इंतखाब कौन करता है? कौंसिल की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती है। ठीक है, हर रुकन की मियाद कितनी है? 3 साल। हर साल 1/3 अरकान रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह नए अरकान मुंतखब कर लिए जाते हैं। इसके इजलास 1 साल में 3 दफ़ा बुलाए जाते हैं। इसके अलावा एमरजेंसी तौर पर इजलास भी बुलाए जा सकते हैं। इनके जो काम हैं वो क्या क्या है इसमें बता दिया गया है। अब है नंबर 5, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ। अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ एक अहम मौज़ू है।
अहम हिस्सा है। अदालत के जजों की कुल तादाद 15 है जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका चुनाव 9 साला मुद्दत के लिए जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती है। कितनी जजों की तादाद है? 15। और कितने साल के लिए होती है? 9 साल के लिए। इंतखाब कौन करता है? जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है। एक मुल्क से एक से ज़्यादा जज नहीं लिया जा सकता, एक मुल्क से एक जज ही लिया जाएगा। अदालत अपने फैसले हाजिर अरकान की अक्सरियत की राय के मुताबिक करती है, यानी कि अगर तमाम अरकान शामिल नहीं हुए तो जितने अरकान शामिल होंगे उनकी अक्सरियत राय से वो तय पा जाएंगे। और तमाम ममालिक से उनको लेना इसलिए ज़रूरी है कि हर ममालिक में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद होते हैं और इस तरह तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके के मुताबिक फ़ैसला लेने में मदद करते हैं। ठीक है। रियासतों के माबैन तनाज़ात, इनका जो काम है वो क्या है? रियासतों के माबैन तनाज़ात का हल करवाना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल है। नीज़ तमाम मौज़ूआत पर मुकदमात की समाअत करना हर मौजू पर। ठीक है। बैनुल-अक़वामी कानून की तशरीह व तौज़ीह करना और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ अदारों को कानूनी मशवरा देना उनके फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है। अब है नंबर 6 सेक्रेटरीट। ये अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड ऑफिस है और न्यूयॉर्क में कायम है। सेक्रेटरीट का सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। ठीक है। इसका सरबराह क्या कहलाता है? सेक्रेटरी जनरल। उसकी मावनत के लिए कई सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं। जनरल असम्बली सलामती कौंसिल सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए मुंतखब करती है। तमाम अदारों के इजलास की कार्रवाइयाँ और ख़त व खुताबत वगैरह का रिकॉर्ड महफूज रखना इसके अहम फ़राइज़ में शामिल है। जी, अब हमारा अक़वाम मुत्तहिदा का पॉइंट ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ये आपको इजी लगा होगा और इसके तमाम अदारों के बारे में आपको अच्छी हाव-नाव हो गई होगी कि वो क्या काम करते हैं, उनका इंतखाब कौन करता है, वो क्या काम अंजाम देते हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, मुश्किल अरकान क्या होते हैं और गैर मुश्किल काम कौन से होते हैं, वो सब आपको आइडिया हो गया होगा। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार ज़ैल में बयान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है अक़वाम मुत्तहिदा वाला बेटा, उसमें ये देख लें कि इसमें जो हमारा है सलामती कौंसिल, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है। सलामती कौंसिल क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। और इसके अलावा मुआशी व मशरती कौंसिल, इसके जो फ़राइज़ हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ठीक है। और अब हम कर रहे हैं दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। नंबर 1, पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया है, यानी कि जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक काम किया है। वो चाहता है कि दुनिया में झगड़ों का फ़ैसला पुरअमन तरीक़ों से हो जाए, यानी कि झगड़ों का जो फ़ैसला है वो जंग के दौरान ना हो, वो जंग उसका फ़ैसला ना करे बल्कि पुरअमन तरीके से उसका फ़ैसला हो जाए। दुनिया में तख़फ़ीफ़ असला यानी कि असले के इस्तेमाल को कम करने की कोशिशों में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ दिया है। ठीक है। तख़फ़ीफ़ असला का मतलब क्या होगा? असले के इस्तेमाल को कम करना। नंबर 2, जनूबी अफ्रीका और रोहोडेशिया मौजूदा ज़िम्बाब्वे, जनूबी एशिया और जब ज़िम्बाब्वे है में नस्ली इम्तियाज़ की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआशी मुकातिया यानी कि सोशल बाइकॉट की पॉलिसी अपनाई, तो पाकिस्तान ने उस पर अमल किया और उन मुल्क से सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। यानी कि उन्हें कहा गया था कि आप लोगों के दरमियान नस्ली इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि उनके साथ हमारा सोशल बाइकॉट हो जाएगा, तो पाकिस्तान इस पर अमल किया और उस मुल्क से सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। क्लियर हो गया। अब है 3rd, सितंबर 1965 में पाक भारत जंग हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर पाकिस्तान ने जंगबंदी कबूल कर ली, यानी कि जंग ख़त्म करवाई तो पाकिस्तान ने बात मानी और जंग ख़त्म कर दी। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो उस टाइम भारत को इबरतनाक शिकस्त हो रही थी, तो पाकिस्तान और उसके इलाकों पर हमला भी कर सकता था। ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जब मुदाखलत की तो पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली। नंबर 4, पाकिस्तान ने महकूम और ग़ुलाम कौमों के हक़ खुद अरादियत यानी कि उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यानी कि उनकी जिस तरह हमारे पास इलेक्शन होती हैं उस तरह की हमायत की है कि वो खुद फ़ैसला करेंगे कि वो किस जगह शामिल होना चाहती हैं, अपनी अलग अलग मुमलिकत कायम करना चाहती हैं, किसी के साथ शामिल होना चाहती हैं, तो उनका अपना फ़ैसला होना चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों की हमायत करता है।
नंबर 5, पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई पर बैनुल-अक़वामी कंट्रोल की हमेशा हमायत की है। पाकिस्तान खुद भी एक एटमी ताकत है, लेकिन उसने एटमी ताकत को जंग के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी हिफाजत के लिए उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो बॉर्डर के साथ लग रहा है, जिसके साथ बॉर्डर में लग रहा है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, जब वो एटमी ताकत है तो हमें एटमी ताकत होना पड़ना था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, ना गलत इस्तेमाल के सोच के हवाले से उसको बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई पर बैनुल-अक़वामी कंट्रोल की हमेशा हमायत की है। नंबर 6, पाकिस्तान ने अमन के क़याम के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर कांगो समेत दुनिया के कई ममालिक में अपनी फ़ौज भेजी। अमन के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, जहाँ भी कहा कि इन ममालिक में अपनी फ़ौजें भेजी जाएँ, तो पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा का साथ दिया है। नंबर 7, पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की आज़ादी का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। इंडोनेशिया की आज़ादी का मसला पाकिस्तान ने खुद इसमें पेश किया था और तमाम पुरअमन ममालिक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाज़े खोलने पर ज़ोर दिया। ठीक है। नंबर 8, पाकिस्तान ने श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया और लीबिया को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनवाने में मदद दी। नंबर 9, पाकिस्तान ने अलजायर की आज़ादी की हमायत की, ट्यूनिस और मराकश की आज़ादी और खुद मुख्तारी की भरपूर कोशिश की। ठीक है। नेक्स्ट 10, पाकिस्तान ने नहर सुएज़ के मसले पर मिस्र के मौक़िफ़ की हमायत की। नंबर 11, बैतुल मुक़द्दस को इसराइल के कब्ज़े से खाली करवाने की करारदाद जनरल असम्बली में पेश की और अक्सरियत से पास करवाई। अक्सरियत से पास करवाई मीन उन्होंने इस तरह डेमो दिया लोगों को, उन्होंने लोगों को उसके अपना जो उनका फ़ैसला था या जो सही तरीक़ाकार था उस मौक़िफ़ पर उनको हेल्प की बैतुल मुक़द्दस के इसराइल के कब्ज़े के हवाले से कि कौन ज़्यादा बेहतर है, उनमें से कौन ठीक है और कौन गलत है। डेमो के ज़रिए ये साबित किया और उनकी मदद की। नंबर 12, दुनिया में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बहुत मौसूर किरदार अदा कर रहा है। जी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर एंड होता है और मशक़ी सवालात के मैंने निशानात लगवा दिए हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के निशानात वैसे तो आपको साथ साथ बताती गई हूँ, लेकिन अभी इसी लेक्चर के एंड में इसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अटैच कर दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मार्क कर दिए गए हैं उसके अंदर, ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म का कोई मसला ना बने। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, अपनी बुक पर मार्क कर लीजिएगा, उसको डिले ना कीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।